Students, today we will discuss about the cloning vectors and about PBR 322. Okay, as you know that in biotechnology, for the formation of our DNA, we required a specific particular vector in which we ligate the desired piece of gene or DNA. Yeah? Okay, and there are many vectors which are used extensively. Few of them like bacteriophage. Uh, Most widely used vector is a plasmid vector obtained from bacteria, and phasmids, lambda phase. There are various other types of vectors. Diplasmid. Okay, uh, these are the vectors which are used in the biotechnology. But today we will discuss about that vector which is extensively, which is best known vector, that is PBR 322. Okay, and here P refers to plasmid, BR refers to the its discoverer. Okay, for the first time Bolivar and रोड्रिगेज, तो बोलीवर एंड रोड्रिगेज, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया था. एक्चुअली दिस प्लाज्मिड इज नॉट अ नेचुरल प्लाज्मिड, इट्स द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड. ओके, सो PBR 322 क्या है, ये पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है. तो इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय बोलीवर एंड रोड्रिगेज इन 1977. दैट्स व्हाई द नेम इज PBR 322. ओके, अब ये जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का नंबर जो है, नॉर्मल जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं, ये तो कॉन्स्ट्रक्टेड है, बट नॉर्मल जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं वो भी डबल स्ट्रैंडेड होंगे और सर्कुलर होंगे. These are the two strands of DNA. It's also, you know that plasmid are also circular, extra chromosomal double stranded DNA which are found in the prokaryotes like bacteria. So it is a constructed, but natural plasmids जो होते हैं वो बैक्टीरिया में 1 से 100 तक रेंज कर सकते हैं, यानी एक प्लाज्मिड भी पाया जा सकता है और अप्रोक्सीमेटली 100 प्लाज्मिड्स भी पाए जा सकते हैं. तो ये जो 1 to 100 जो रेंज है number, this is called the copy number of the plasmid. Okay, in a bacteria. Okay, so copy number. And एक प्लाज्मिड में वो कौन से फीचर होने चाहिए जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग, टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग प्रोसेस इन बैक्टीरिया, इन अ वेक्टर, a vector must possess following फीचर्स, सर्टेन फीचर्स. कुछ फीचर्स इसमें स्पेसिफिक होते हैं जो होने चाहिए, जिसकी वजह से हम क्लोनिंग आसानी से कर सकते हैं. तो वो कौन से फीचर्स हैं, तो वन बाय वन वी डिस्कस. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ origin of replication, or it is also called ओरिसाइट. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहाँ पर ओरिसाइट है, दिस इज अ ओरिसाइट. तो ये इतना पार्ट, ठीक है. तो ये डीएनए का पीस है, यहाँ पर डीएनए के सीक्वेंस हैं और वो सीक्वेंस हैं जो इस प्लाज्मिड के को रेप्लिकेट करेंगे, यानी फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यानी ओरिसाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन अ प्लाज्मिड फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट. ओके, तो रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होगा, पूरे यहाँ डीएनए इस प्लाज्मिड में यहाँ से स्टार्ट होगा और आकर के यहीं पर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लाज्मिड. अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोप लिखा, ROP, रोप जीन. तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लाज्मिड, इज अ जीन, रोप जीन. तो रोप जीन फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी
ये यहाँ पर जो सीक्वेंस होंगे, द रोप जीन प्रोड्यूसेस और इनकोड्स अ प्रोटीन विच हेल्प इन द रेप्लिकेशन। ओके, तो रोप जो जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन में, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट में हेल्प करता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो पार्ट क्या है, ओरिसाइट है। गॉट इट ना। ये जो ओरिसाइट है, ओरिसाइट आल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। ठीक है, और यहीं पर अगर हम फॉरेन डीएनए को, एलाइन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को अगर हम कहाँ पर लाइगेट करते हैं, ओरिसाइट से अगर लाइगेट करते हैं तो इस ओरिसाइट के साथ, प्लाज्मिड के साथ में वो जीन भी क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। व्हेन द फॉरेन डीएनए इज और एलाइन डीएनए इज लाइगेट टू द ओरिसाइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और ओरिसाइट जो है कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। अगर हमें ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए, ज़्यादा जीन चाहिए, ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट चाहिए, तो हमें ऐसा प्लाज्मिड लेना पड़ेगा जिसका कॉपी नंबर, ऐसे बैक्टीरियल सेल लेना पड़ेगा जिसका कॉपी नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, सेकेंड इज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं जनरली ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जब होस्ट में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से या डीएनए से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसी बैक्टीरिया में हमने जो ट्रांसफॉर्म किया है, जो आरडीएनए इंट्रोड्यूस किया है वो भी है, और उसकी बॉडी में नॉर्मल प्लाज्मिड भी है। तो जब हम आइसोलेट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमने जो रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें हमारा जीन इंसर्ट है, वो वाला रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कौन से हैं, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया भी वहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे जिसके अंदर हमारा आरडीएनए नहीं गया होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर रहेंगे। ठीक है, जिनके अंदर हमारा आरडीएनए है और जिनके अंदर हमारा आरडीएनए नहीं है। ठीक है, तो नॉन ट्रांस जिन बैक्टीरिया के अंदर हमारा आरडीएनए होता है, दोज बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड जिनके अंदर नहीं होता है आरडीएनए, दोज आर कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने में हमें कौन हेल्प करता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स। और जनरली यहाँ पर एक प्लाज्मिड में सिलेक्टेबल मार्कर जो हैं कौन से, यहाँ पर दे आर द एक्चुअली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, और वो कौन से हैं यहाँ पर, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जिसको हम एमपीआर से डिनोट करते हैं, एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन टीटीआर से हम डिनोट करते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये वाला जो है एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे रेसिस्ट करेगा, उससे इस प्लाज्मिड को बचाएगा, बैक्टीरिया को बचाएगा जिसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होता है उससे बचाने के लिए जीन है। ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई में नॉर्मल ई कोलाई में ये जो रेसिस्टेंट जीन्स हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, यानी अगर नॉर्मल ई कोलाई को अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में डाल देंगे या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बैक्टीरिया को हम अगर एम्पिसिलिन में डालेंगे या टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे जिसमें हमने ये वाला प्लाज्मिड, कॉन्स्ट्रक्टेड प्लाज्मिड TBR322 अगर हमने इंट्रोड्यूस करके डाला है, और फिर उस बैक्टीरिया को अगर हम इन एंटीबायोटिक्स वाले मीडियम में अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, ग्रो कराएंगे, कल्चर करेंगे, तो दोज बैक्टीरिया विल सर्वाइव, नॉट डाई, मरेंगे नहीं वो। ओके, तो जनरली यहाँ पर एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स हैं, like ampicillin resistant gene and tetracycline resistant genes, these are called selectable markers. Now third one is recognition sites or restriction sites, यानी ये वो साइट्स हैं जो हम क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, वो इंसर्ट करते हैं। तो वो क्या है, तो वो एक्चुअल में रिकॉग्निशन साइट्स जो हैं वो यहाँ पर ये हैं, जैसे BAM-H1, ठीक है, और तो ये BAM-H1 क्या हो गया यहाँ पर, ये साल फर्स्ट क्या है यहाँ पर, दे आर द
रिकॉग्निशन साइट्स तो एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एंटीबायोटिक जो लेकिन फिलहाल एक क्लोनिंग वेक्टर में जो है एक रिकॉग्निशन साइट होती है, जो कम से कम एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी तो वो उतने ही ज़्यादा पीस हो जाएंगे एंड इट विल क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन इन द क्लोनिंग प्रोसेस। ओके, तो देयर मस्ट बी वन रिकॉग्निशन साइट और रेजिस्टेंस साइट इन अ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर में कम जो है एक ही जो है कहा जाता है कि एक रेजिस्टेंस साइट होनी चाहिए, वो बेस्ट होती है क्लोनिंग के लिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा हो जाएगी क्लोनिंग साइट्स होंगी तो उतने ज़्यादा पीसेस हो जाएंगे उस प्लाज्मिड के, ठीक है, और इट creates the more complications in the cloning process. Okay, so this is all about the cloning vector PBR322 and its features.